इस समय राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि वो जो भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं उसका असल मकसद क्या है। इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लोगों के मन में कितना उत्साह है इसको आप देख सकते हैं। जो पूरी यात्रा चली है उसमें लोग बता रहे हैं कि ये ऐतिहासिक यात्रा थी और दिल्ली में अब तक इतनी भीड़ किसी यात्रा किसी रैली में नहीं देखी गई। उम्मीद नहीं की जा रही थी कि राजधानी दिल्ली में लोग कह रहे हैं कि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सड़क के दोनों तरफ लोग और इतनी भीड़। भारत के इतिहास में ये पहली बार इतना भीड़ भारत के सड़क में, कश्मीर कन्याकुमारी से लेकर तक दिल्ली तक भीड़ पहुंचा है। और दिल्ली का भीड़ तो बता नहीं सकते, इतना भीड़ है इसमें। हम जैसे लोग भी चल नहीं पा रहे हैं भीड़ के अंदर से। आप देख रहे हैं राहुल जी का त्याग, बलिदान, संघर्ष देश को जोड़ने के लिए, भारत को जोड़ने के लिए, नफरत को तोड़ने के लिए। देश में जाति, धर्म, वर्ण सभी लोगों को एक होकर देश बनाए थे। अतीत में आज़ादी भी लड़े थे और आज भी जरूरत है इस देश को इस सरकार की गुलामी से बचाने के लिए, इस नफरत को तोड़ने के लिए। राहुल जी का संदेश गांव-गांव में, घर-घर में पहुंचा है। किसी को पता था दिल्ली में इतना भीड़ होगा? बिल्कुल। सब लोग सोचते थे कि कहाँ राहुल गांधी आएंगे, दिल्ली में भीड़ नहीं होगा। अब देखे रहे जनता का सैलाब, जन सैलाब है, जन सैलाब है। दिल्ली के वोटर हो सकता है हमें वोट नहीं दिए हो, लेकिन दिल्ली के वोटर, दिल्ली के जनता के दिल में राहुल गांधी है। ये प्रमाणित हो गया। चुनाव मामूली चुनाव बहुत बड़ी बात नहीं है राहुल जी के लिए। देश को बनाना, इस देश की लोगों को निर्भीक करना, संविधान को बचाना, इस देश को तोड़ने से, नफरत से बचाना, ये उनकी प्रायोरिटी है। और इसमें हर व्यक्ति प्रभावित है, हर व्यक्ति सोच रहे हैं अगर स्वार्थी होता तो चुनाव में आता, गुजरात भी जाता। और स्वार्थी नहीं है, देश के लिए सही में त्याग कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, लोगों को प्यार बांटते हुए चल रहे हैं। बच्चे बूढ़े लेकर के विकलांग आदि सभी इस यात्रा में एक खास बात यह कि राहुल गांधी भी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो ये कहते हैं कि इस यात्रा का मकसद ये मत समझिए कि हमें वोट हासिल करना है, वोट बटोरना है या चुनाव जीतना है, बल्कि वो लोगों को जोड़ना चाहते हैं। और इतना ज़रूर हो गया है कि राहुल गांधी ने इस देश में ये संदेश ज़रूर दे दिया है। और भाजपा के नेता बार बार, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दे रहे थे, लेकिन अब जब दिल्ली में ये यात्रा पहुंची और इतनी भीड़ है तो लोग देखकर दंग रह गए हैं। और खास करके ऐसा लगता है कि मोदी जी तक भी तस्वीरें पहुंच रही होंगी तो वो भी देखकर चिंतित हो रहे होंगे कि राहुल गांधी, जिनको कमज़ोर करने के लिए, जिनकी छवि को कमज़ोर करने के लिए बहुत सारी रणनीति अपनाई गई, बहुत सारे तरकीब अपनाए गए। जी क्या कहेंगे सर? हजारों करोड़ रुपया खर्च किए हैं जी, अरबों करोड़ रुपया खर्च किए हैं राहुल जी का इमेज को बदनाम करने के लिए। लेकिन तूफान की तरह, आंधी की तरह, अंधेरे में प्रकाश की तरह, एक सूर्य की किरण की तरह राहुल गांधी जी जनमानस में, लोगों के दिलों में उभर से उठ रहे हैं। और ये वोट राजनीति संबंधित नहीं है, वोट से बहुत ऊपर उठ चुके हैं राहुल गांधी। देश के नेता बन चुके हैं, राष्ट्रपुत्र है राहुल गांधी जी, और राष्ट्र के सभी लोगों को प्यार बांट रहे हैं। प्यार से ही ना देश बदलेगा, नफरत से थोड़ी होगा। तो राहुल गांधी आज एक राहुल गांधी है, दूसरा पाना मुश्किल होगा। बक्सर बिहार से हैं, विश्वनाथ राम एमएलए राजपुर बक्सर बिहार। और हम लोग यहाँ भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए हम लोग दिल्ली रवाना दिल्ली आ गए हैं। और भारत जोड़ो यात्रा है, देश की महंगाई जो चरम सीमा पर है उसको हम लोग लगाम लगाने के लिए राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग दिल्ली में यात्रा कर रहे हैं। पूरा देश भ्रमण करने को हम लोग आगे की स्थिति में पूरा देश भ्रमण करेंगे। बिहार में आप लोगों के गठबंधन वाली सरकार है, 24 में चुनाव है, तो अब क्या लगता है गठबंधन? लोग महागठबंधन बिहार के 40 में 40 सीट जीते हैं, कितने को स्थिति में है तो हम लोग बिहार में 40 को 40 सीट जीतेंगे। हम लोग भी प्रयास में है कि राहुल जी की यात्रा पूरे बिहार में चले, ताकि बिहार में भी नई क्रांति की दिशा में बिहार बढ़े। जो आज कांग्रेस मजबूत सरकार पर खड़ी है, आने वाले समय में बिहार में भी हो सकता है कि राहुल जी की यात्रा हो।